एक शख्स होता है और एक शख्सियत। आज राजधानी लखनऊ में सियासत की कैसे अजीम शख्सियत का आगमन हुआ था जो कभी दशकों तक माननीय थे लेकिन अब महामहिम हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला आज राजधानी लखनऊ में थे। हमारे डीडीयूपी संवाददाता प्रतीक राय ने शिव प्रताप शुक्ला से विशेष बातचीत की है। शिव प्रताप शुक्ला ने इमरजेंसी में काटे जेल के दिनों से लेकर सियासत में शिफर तक के सफर की दास्तान सुनाई। आपको सुनवाते हैं। सियासत में सत्ता भी है और संघर्ष भी, शिखर भी है और सिफर भी। कुछ लोग लेकिन सियासत में ऐसे होते हैं जो चलते चलते बने भी रहते हैं और टिके भी रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला जी। पहले यूपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं आप? एकदम बिल्कुल ठीक है। पूर्वांचल की जो सियासत है उसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे टिके रहना बड़ा मुश्किल है। आप तो 4 दशकों से इस सियासत में प्रासंगिक बने हुए हैं, कैसे सर? संगठन के बदौलत संगठन ने मुझे इस स्थान पर पहुंचाया है और मैं ये मान करके चलता हूं कि संगठन के बदौलत ही मैं अपने उस जो आज मुकाम मिला है वो पाया हूं। लेकिन उसके साथ साथ मेरा अपना वही संयम की बात जो कही वो है। 1991 में जब कल्याण सिंह जी की सरकार थी, आप शिक्षा मंत्री थी। वो एक दौर था जिसकी आज तक हम लोग कहानियां सुनते आ रहे हैं। नकल विहीन परीक्षा, उस दौर में करापना कल्पना से परे था। कैसे इतना बड़ा मुकाम हासिल किया? नहीं, वो तो श्रीमान राजनाथ सिंह जी उस समय शिक्षा मंत्री थे। हम बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे। लेकिन विषय जो आया वो उनके साथ ही उन्होंने ले करके आने का काम किया था। मेरा यह मानना है कि कैबिनेट ने डिसीजन लिया था और कैबिनेट डिसीजन के आधार पर ये हुआ था, जिसको बाद में लोगों ने बहुत अधिक सराहने का काम किया, क्योंकि आत्मबल था कि हम घबराएंगे नहीं तो निश्चित रूप से मुकाम पाएंगे और उसी आधार पर वो परीक्षा जो है नकल विहीन हम लोग करा पाएंगे। आप उसके बाद कारागार मंत्री भी बने। कारागार मंत्री बने तो आपको एक नाम दिया गया सुधार मंत्री। कौन सा ऐसा क्रांतिकारी काम कर दिया सर आपने कि आपको सुधार मंत्री कहा जाने लगा? कोई क्रांतिकारी काम नहीं किया था, क्योंकि मैं इमरजेंसी में स्वयं जेल में रहा। 19 महीने रहा जेल में। सर मैं उस पे भी आऊंगा। तो इस नाते मैंने देखा था कारागार की स्थिति और उसको मैंने उस समय सभी बैरकों में पंखे लगवाए, टीवी लगवाए, उसके बाद कैंटीन खुलवाए। लेकिन ये सब लगवाए, लेकिन उत्तर प्रदेश शासन के पैसे से नहीं लगवाए, बल्कि सामाजिक लोगों से संबंध स्थापित करके उन लोगों से लेकर के लगवाने का काम किया था। एक भी पैसा गवर्नमेंट का नहीं लगा था और वो सुधार हो गया। आप छात्र संघ के दौर में भी जेल में गए थे और इमरजेंसी में 19 महीने जेल में रहे। दोनों में बड़ा अंतर रहा होगा। हाँ, अंतर था। कैसे याद करते हैं उन दिनों को, इमरजेंसी वाले दिनों को? इमरजेंसी वाले दिनों में मैं मान करके चलता हूँ कि एक फायदा बहुत हुआ, अपने स्वास्थ्य को बनाने का और अपने अध्ययन को बढ़ाने का। ये दोनों इमरजेंसी के अंतर्गत हुआ। इमरजेंसी को जिस रूप में जिसने लिया वह उस अनुसार हम लोगों ने इस आधार पर लिया कि नहीं, मुझे उसमें पढ़ना भी है, स्वस्थ भी रहना है और जिस लोकतंत्र की हत्या की गई थी उस लोकतंत्र को स्थापित भी करना है, और ये सब कुछ है। आपने इमरजेंसी का जिक्र किया। हम लोग बचपन से सिर्फ किस्से सुनते आ रहे हैं इमरजेंसी के। आपने तो उस दिन पहली बार मैं किसी ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू कर रहा हूँ जो इमरजेंसी में जेल भी जा चुका है। जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो कैसे उस दौर को याद करते हैं? देखिए, मैं पहला उत्तर प्रदेश का व्यक्ति हूँ जो इमरजेंसी में बंद रहा। यह नहीं था, बल्कि सबसे पहला मीसाबंदी हूँ। मेरे ऊपर सबसे पहले मीसा लगा था, उसी के बाद ही अन्य लोगों पर वो मीसा लगा। राजनाथ सिंह भी गए थे। उस सब लोगों को लगा, सब लोग बाद में गए, पकड़े गए, सब कुछ हुआ, मीसा भी लगा। लेकिन मुझे ज्यों ही अरेस्ट किया गया त्यों ही जो है वो मीसा लगा दिया गया। तो इस नाते उसका भी अनुभव बड़ा अच्छा रहा कि एक अच्छे बंदी के रूप में रहा, एक अच्छे अध्येता के रूप में रहा। जब उस दौर को आप याद करते हैं तो सबसे बड़ी सबक क्या मिलती है? जैसे कि वो यादें होंगी इमरजेंसी के दौर में 19 महीने जेल में रहना बहुत बड़ी बात है, बिना किसी दोष के कह सकते हैं। मुझे लगता है कि जब सत्ता सुख ही चरम पर मान करके चला जाता है तो ये स्थितियां कभी कभी लोग ला करके खड़ा कर देते हैं और उसका दंड भी देने का काम वो जो है देश की जनता ने ही किया। मिसेस गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया, जो बड़ी पावरफुल के रूप में मानी जाती थी। इमरजेंसी का वो दर्द मुझे इसलिए भी याद आता है कि राजनाथ सिंह जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। वो कह रहे थे कि मेरी माता जी का निधन हुआ था
और मुझे अंतिम संस्कार के लिए जेल से रियायत नहीं मिली कि मैं घर आ सकूं। ऐसे बहुत से लोग थे, अकेले राजनाथ जी नहीं थे, बल्कि ऐसे बहुत से लोग थे जिन लोगों की स्थिति ये थी कि पेरोल नहीं मिला, छोड़ा नहीं गया हाँ जी सर। और दाह संस्कार और सब कुछ ये रहा। तो मैं समझता हूँ कि इमरजेंसी का दौर अत्यंत खराब था, वह कभी भी नहीं आना चाहिए देश की राजनीति में। आप यूपी सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे सर, आपने उस समय भी क्रांतिकारी काम किए, बड़ी सुर्खियां बनी। आज के दौर में जब आप देखते हैं तो ग्रामीण विकास के लिए वो कौन से जरूरी काम है जो अभी किए जाने चाहिए? देखिए, मुझे लग रहा है कि समय समय पर मूल्य बदलते रहते हैं, हाँ जी। समय समय पर परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आज के संदर्भ में जो भारत सरकार जो है ग्रामों के लिए इतना अधिक काम कर रही है कि उस समय तो जल्दी पैसे नहीं मिल पाते थे केंद्र सरकार से। जब हम उत्तर प्रदेश थे, वेंकैया नायडू जी थे, तब वो ग्राम विकास मंत्री जो है भारत सरकार के, उनसे मैं पैसे ले आता था, हैंडपाइप लिखवा करके ले आता था। लेकिन तब सीमित आवास पर ये जो है प्रधानमंत्री आवास भी मिलता था। अब वह जा करके नरेंद्र मोदी की सरकार ने इतना बना दिया कि आज ये हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास सबको सुलभ हो गया है। बिल्कुल, बहुत से लोगों को सबके घर पे छत है। सबके घर पर छत है और सब उसका आनंद ले रहे हैं। मेरा अगला सवाल यही था, साल 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव है और सुरक्षा के लिहाज से प्रदेश में बहुत काम किए गए। आपको लगता है कि प्रदेश में सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए, चुनावी मुद्दा? देखिए, दोनों बातें हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, इसी नाते इसका मान और सम्मान भी है। उत्तर प्रदेश में विकास का काम भी भरपूर हुआ है, इसको भी हम ये कह सकते, भरपूर विकास का काम हुआ है, इसको भी हम कह सकते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश एक उदाहरण है। संगठन से आप जुड़े थे साल 2002 में, मुझे जहां तक जानकारी है साल 2002 से जब आप संगठन में जुड़े, बीजेपी के लिए एक संघर्षों वाला समय रहा काफी सालों तक। आपको उम्मीद थी कि साल 2014 में इतने प्रचंड बहुमत से हम लोग आएंगे? सर, हाँ, मुझे यह पूरी तौर पर उम्मीद थी। मैं और आदरणीय अमित शाह जी, बिल्कुल, जो उस समय प्रभारी थे उत्तर प्रदेश के, जब काम करते थे तो बड़े साफ दिख रहा था। मैंने उस समय ये देखा था कि जनता उस समय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस अदर्स नहीं हुआ था, चुनाव तो नरेंद्र मोदी बनाम अदर्स हुआ था। जनता एकदम मन बना चुकी थी कि बदलाव चाहिए ही। आप सियासत में जाति को कैसे देख रहे हैं? जाति या धर्म, धर्म की क्या महत्ता है सियासत में? नहीं, धर्म को सियासत से अलग करने की बात नहीं है, लेकिन सर्वधर्म समभाव यह बात होनी चाहिए, जो निश्चित रूप से